साथियों ने 2.0 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का अगला टॉपिक साथियों। ठीक है, अगला टॉपिक जैसे है, कुछ वीडियो आपकी पढ़ चुके हैं, 3 वीडियो इसके पहले आपको लाभ हानि की प्रोवाइड करवाई जा चुकी है साथियों। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको लाभ हानि से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाकर के आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए साथियों। टाइप 7 7वां टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का। क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, ₹5 में 7 संतरे खरीदकर 7 संतरे खरीदकर एक व्यापारी ₹9 में 7 संतरे बेचता है। 7 संतरे बेचता है। व्यापारी को मिलने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए साथियों, ₹5 में 7 संतरे खरीदकर एक व्यापारी ₹9 में 7 संतरे बेचता है। व्यापारी को मिलने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ध्यान देंगे साथियों, जब इस टाइप के प्रश्न हल करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे वस्तु, बाद में लिखेंगे रुपया। ठीक है, वस्तु को पहले, रुपया को पीछे। क्यों? क्योंकि पहले वस्तु लेते तब रुपया देते हैं। तो पहले क्या दिया गया? ₹5 में 7 संतरे। 7 संतरे हैं कै रुपए में? ₹5 में। फिर दिया गया ₹9 में 7 संतरे बेचता है। 7 संतरे हैं कितने रुपए में? ₹9 में। आप साथियों इनका ऐसे त्रियत गुणा करा देंगे। जब त्रियत गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 और हो जाएगा 7 × 9 = 63। पहले होगा साथियों सीपी, पहले होगा क्रय मूल्य, बाद में होगा एसपी विक्रय मूल्य। सभी लोग पॉइंट समझेंगे। पहले वस्तु लिखेंगे फिर रुपये लिखेंगे। लिखा गया ₹5 में 7 संतरे खरीदता है। ₹5 में 7 संतरे खरीदता है। फिर दिया गया ₹9 में 7 संतरे बेचता है। ₹9 में 7 संतरे बेचता है। ठीक है, वस्तु को पहले लिखेंगे, रुपया को बाद में लिखेंगे। इनका त्रियत गुणा करा देंगे। जब आप त्रियत गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 9 = 63। पहले क्रय मूल्य होता है, बाद में विक्रय मूल्य होता है। 35 आपका सीपी बन जाएगा और 63 एसपी बन जाएगा। ₹35 में सामान खरीदता है, ₹63 में बेचता है। तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। कितने का लाभ मिलेगा? घटा देंगे तो कितने का लाभ मिलेगा? 28 का लाभ मिलेगा। आप करें ₹28 का लाभ मिलेगा। प्रतिशत लाभ आप निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर आपका बन जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ है 28 का, लाभ को ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे, गुणे 100। सल कर देंगे। 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 × 5 = 100। 20 × 4 = 80% का लाभ मिलेगा। कितने प्रतिशत का लाभ? 80% का लाभ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे सॉल्व कर लेते हैं। ₹5 में 7 संतरे खरीदकर एक व्यापारी ₹9 में 7 संतरे बेचता है। व्यापारी को मिलने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। सबसे पहले वस्तु लिखेंगे, बाद में रुपया लिखेंगे।
7 वस्तु खरीदा है 5 रुपए में, 7 वस्तु बेचा है 9 रुपए में, त्रियत गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35 और 7 9 63। यहां से हो जाएगा पहले वाला मूल्य जो हो जाएगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा, बाद वाला मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य है 35 रुपए, विक्रय मूल्य है 63 रुपए। 35 रुपए में खरीदा, 63 रुपए में बेचा, इसका मतलब 63 में से 35 घटा देंगे तो 28 रुपए का लाभ लेगा। 28 रुपए का लाभ लिया है, प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ को ऊपर क्रय मूल्य को नीचे, 28 बटे 35 गुणे 100 सरल कर देंगे तो 80% आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन, ₹10 में 11 अमरूद खरीद कर एक व्यापारी 9 रुपए में 8 अमरूद बेचता है। व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 रुपए में 11 अमरूद खरीदकर एक व्यापारी 9 रुपए में 8 अमरूद बेचता है। व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ध्यान देंगे साथियों, जब भी इस टाइप के प्रश्न होंगे सबसे पहले आप लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे रुपया। वस्तु कितना? 10 रुपए में 11 अमरूद। 11 अमरूद खरीदा है कितने में? 10 रुपए में। फिर क्या किया गया? 9 रुपए में 8 अमरूद। 9 रुपए में 8 अमरूद। पहले वस्तु लिखेंगे, बाद में रुपया लिखेंगे। इनका त्रियत गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 8 80, 11 9 99। आप कहेंगे सर सीपी तो 80 है और एसपी 99 है। 80 रुपया क्रय मूल्य है, 99 रुपया विक्रय मूल्य है, तो व्यापारी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। कितने का लाभ मिलेगा? सर कितने का लाभ मिलेगा? 19 का लाभ मिलेगा। प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो हो जाएगा 19 बटे 80 गुणे 100। सरल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 19 पचे 95, 95 बटे 4% का लाभ। आ गया समझ में? वेरी गुड। अगले टाइप का सवाल देखेंगे। अगले टाइप का सवाल साथियों देखेंगे। लिखा गया है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता 96 रुपए में एक पुस्तक बेचकर उतना लाभ कमाता है जितना कि
पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप सवाल को बिल्कुल देखते ही चुटकियों में उत्तर हल करेंगे। बिल्कुल हम आपको केवल ट्रिक बताएंगे, बेसिक मेथड नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल हल करने के लिए बहुत बड़े लेंदी टाइप आपको बताए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मूले बताए जाते हैं किताबों में, लेकिन आपको साथियों किताब में जो फार्मूले लिखे गए उनका प्रयोग नहीं करना है। ध्यान देंगे, लिखा गया एक पुस्तक विक्रेता 96 रुपए में एक पुस्तक बेचकर उतना लाभ कमाता जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है। उतने का लाभ पाएगा जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है। कहने का मतलब विक्रेता जो है अगर पुस्तक को 50 रुपए में खरीदा है तो 50 रुपए का लाभ भी विक्रेता को पाना चाहिए, 50% का लाभ पाना चाहिए। एक पुस्तक विक्रेता 96 रुपए में एक पुस्तक बेचकर उतना लाभ कमाता जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है, उतना प्रतिशत का लाभ कमाता साथियों यहाँ पे, ठीक उतने प्रतिशत का लाभ कमाता जितना कि क्या लिखा गया, पुस्तक का क्रय मूल्य दिया गया है। तो ध्यान देंगे इस टाइप के सवाल को सर कैसे लगाते हैं। विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है दिया गया है 96 दिया गया है, 96 रुपया विक्रय मूल्य दिया गया है। साथियों जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो इनका फैक्टर बनेगा। जब भी इस टाइप का सवाल आपका आएगा तो इनका फैक्टर 100% बनेगा। जैसे दिया गया 96 रुपए, 96 को दो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जब लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। जब लाभ होता है तो ठीक इसको हम उतने में तोड़ेंगे जितना कि क्या होगा, दो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर 96 आए, गुणा करने पर 96 आए और संख्याओं को घटाने पर 10 आए। अंतर साथियों 10 आए, बस यही याद रखना है। जब लाभ होता है क्रय मूल्य के बराबर % लाभ दिया जाता है, तो ध्यान देंगे सवाल को ऐसे लगाएंगे कि उनका अंतर हमेशा कितना आए, 10 आए। दो संख्याएं में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर 96 आए और घटाने पर 10 आए। तो बताइए कौन सी संख्याएं हैं? कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 6। 16 छक्का 96, 16 में से 6 घटा देंगे कितना? 10। ठीक है, तो ध्यान देंगे साथियों इनके आगे एक 0 बढ़ा देंगे तो एक मूल्य हो जाएगा 60, एक मूल्य हो जाएगा 160। आप बता सकते हैं कि अगर 160 रुपए में खरीदा है और 96 रुपये में बेचा तब उसको लाभ होगा कि हानि? अगर 160 में खरीदा है 96 में बेचा तब उसको क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, बड़ा वाला उत्तर नहीं होता साथियों। ऐसे में आपका 60 उत्तर हो जाता है। फिर से समझते हैं, एक पुस्तक विक्रेता को 96 रुपए में एक पुस्तक बेचकर उतना प्रतिशत लाभ मिलता है जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब आप सवाल लगाएंगे तो जितना विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का गुणनखंड करेंगे, दो ऐसी संख्याओं में गुणनखंड करेंगे ताकि जो घटाने पर 10 आ जाए, गुणा करने पर 96 आ जाए। हमेशा सवाल में यही ध्यान देंगे, जब प्रतिशत लाभ कहेगा तो ध्यान देंगे जब प्रतिशत लाभ कहेगा तो संख्याओं को घटाने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए? 96 हो जाए। तो कहेंगे सर 16 छक्का 96, 16 में से 6 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। 16 का आगे 0 बढ़ा देंगे, 6 के आगे 0 बढ़ा देंगे तो एक मूल्य हो जाएगा 160 रुपए, एक मूल्य हो जाएगा 60 रुपए। ठीक है, आप कहेंगे सर अगर 160 रुपए में खरीदेगा 96 रुपये में बेचेगा तब तो हानि हो जाएगा, मतलब एक क्रय मूल्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर वो 60 रुपए में खरीदा है 96 रुपए में बेचा तब उसको लाभ मिलेगा। तब क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक उतने % का लाभ मिलेगा जितना कि पुस्तक का क्या है? क्रय मूल्य है। अगर आप इनको साबित करना चाहते हैं साबित कर सकते हैं। ठीक है, 60 रुपया क्रय मूल्य है। कै रुपया क्रय मूल्य है? 60 रुपया क्रय मूल्य। 96 रुपए में बेचा है, आप कह रहे सर 60 रुपए में खरीदा है 96 रुपए में बेचा, कितने का लाभ पाया होगा? 36 का लाभ है। सर 36 का लाभ पाया, किस पर पाया? 60 पर पाया, गुणे 100 कर दीजिए।
इनको काटेंगे तो कितना 6×36, 6 × 10 60% का लाभ पाया है। आया कि नहीं आया? ठीक है, इस टाइप के सवाल को साथियों ऐसे ही हल करते हैं। उतने % का लाभ जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। जब इस टाइप के सवाल आते हैं संख्या को तोड़ते हैं दो ऐसी संख्या में, ताकि उनका गुणा करने पर विक्रय मूल्य आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। एक और सवाल लगाते हैं। अगला सवाल दिया गया है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर 144 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है, उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिए। देखते ही साथियों चुटकियों में इसका उत्तर आप लोग देंगे। बताइए, उत्तर दीजिए। ₹80। ठीक है, यहां से आप कहेंगे 144 का फैक्टर करेंगे। 144 को तोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, अंतर 10 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और इनका गुणा करने पर कितना हो जाए, 144 हो जाए। कहेंगे सर 18 × 8 = 144। 18 × 8 = 144। 18 में से 8 घटाएंगे तो अंतर 10 आएगा। घटाने के बाद कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो जब इनको क्या करेंगे, आगे एक 0 बढ़ा देंगे तो 2 मूल्य निकल गया। एक हो जाएगा 180 रुपया, एक हो जाएगा 80 रुपया। या तो 180 में खरीद सकता है या तो 80 में खरीद सकता है। ठीक है, ठीक है। तो जब आप कहेंगे सर इनको क्या करेगा, 180 में खरीदेगा, 144 में बेचेगा, तब तो हानि हो जाएगा, मतलब ये क्रय मूल्य नहीं हो सकता। ऐसे कंडीशन में साथियों केवल छोटा वाला जो मान होता है वही आपका उत्तर होता है। जो छोटा वाला मान होगा वही उत्तर होगा। कहने का मतलब वस्तु का जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 80 रुपया होगा। बस यही आपका उत्तर है। यही क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए साथियों, एक आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे एक क्वेश्चन का। साथियों कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। रमन एक वस्तु को
39 रुपए में बेचता है। रमन एक वस्तु को 39 रुपए में बेचता है और उसे उतने प्रतिशत का लाभ होता है। प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग देंगे, ठीक है। अगले टाइप का सवाल देखेंगे साथियों। ये तो था तब जब क्या होता था, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता था, ठीक है। इस बार देखेंगे जब वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता तब कैसे सरल करते हैं। ध्यान देंगे साथियों, दिया गया है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बताइए। ध्यान देंगे जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब साथियों इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप क्या करेंगे, 24 का फैक्टर बनाएंगे। 24 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने के बाद 24 आए और दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 10 आए, प्लस करने पर 10 आए। तो आप कहेंगे सर इनको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4। कहने का मतलब है 60 और 40। 60 और 40 साथियों मैथ में क्या होता है, जब प्रतिशत हानि जो होती है क्रय मूल्य के बराबर होता है। प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर जब होगा तो विक्रय मूल्य को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर आपका 10 आ जाए। तो 24 को तोड़ेंगे, 6 चौका 24, इसके आगे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा या तो 60 रुपए या तो 40 रुपए। साथियों इस प्रकार आपका जो उत्तर होगा 60 रुपए या तो 40 रुपए। यहाँ पे आपको आपके जो है दोनों उत्तर होंगे, या तो 60 रुपया हो सकता है या तो 40 रुपया हो सकता है। दोनों उत्तर यहाँ पे सही होंगे। आपके प्रश्न में क्या होगा, एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 60 आएगा या तो 40 आएगा। नहीं तो अगर दोनों ऑप्शन देगा तो आपका कंडीशन देगा 60 या तो 40, इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा साथियों, ठीक है। हानि वाले सवाल में क्या होता है, दोनों उत्तर आते हैं, दोनों ही उत्तर सही हैं। दोनों उत्तर क्या हैं, सही हैं। किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगी साथियों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। एक और सवाल लगाते हैं।
सवाल देखिए दिया है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब आप क्या कहेंगे, क्रय मूल्य जितना होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य जो दिया जाता है उसका फैक्टर कहते हैं। 24 को दो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने के बाद 24 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। तो आप कहेंगे 6 चौका 24, 6 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो यहां से आपका उत्तर हो जाएगा 60 या तो 40। ठीक है, एक वस्तु को ₹16 में बेचने पर ₹16 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, दिया गया 16 रुपए में वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो 16 का फैक्टर करेंगे, 16 को दो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो आप कहेंगे 8 गुणे 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो एक ऑप्शन आपको हो जाएगा 80, एक ऑप्शन हो जाएगा 20। या तो 80 रुपया या तो 20 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सरल करेंगे। किसी वस्तु को को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो बस साथियों इतना ही। वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।